मुख और गले के कैंसर्स हिंदुस्तान के काफ़ी कॉमन कैंसर्स हैं। इसका प्रमुख कारण है हमारे यहाँ तंबाकू चबाने का जो चलन है, उसके अलावा सिगरेट, पान, गुटखा, सुपारी और शराब, ये सब कैंसर करने के कारक हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास एक एडवांस्ड स्टेज में आते हैं। दोनों बीमारियां, मुख की और गले की, दोनों में रेडिएशन की आवश्यकता पड़ती ही है किसी न किसी चरण में। मुख के कैंसर जैसे कि जीभ, तालू या जबड़ा, इसमें मेन ट्रीटमेंट सर्जरी रहती है। यदि सर्जरी के बाद कुछ बायोप्सी में ऐसी चीज़ें पाई जाएं जिसके कारण से लगता है कि कैंसर की तीव्रता ज़्यादा रहने वाली है, तो रेडिएशन भी दी जाती है। जो गले के कैंसर्स हैं उनमें प्रमुखतम ट्रीटमेंट रेडिएशन ही रहती है, सर्जरी कम होती है। अगर सर्जरी के बाद रेडिएशन करते हैं तो रेडिएशन 6 हफ्ते का इलाज होता है। अगर केवल रेडिएशन से इलाज किया जा रहा है तो इलाज 7 हफ्ते चलता है। 60 to 70% केसेस में रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी भी दी जाती है। कीमोथेरेपी का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि रेडिएशन की गुणवत्ता बढ़ जाए। जो कण रेडिएशन से अकेले नहीं मर रहे हैं, कीमो के साथ यदि करते हैं हम, तो वो रेडिएशन से भी मारे जाते हैं। रेडिएशन के कारण काफ़ी कुप्रभाव होते हैं, पर उनको हम दबा सकते हैं, कुछ तो अच्छी तकनीकों के द्वारा, कुछ आपके रेडिएशन के दौरान साइड इफ़ेक्ट्स कम करने के लिए प्रिकॉशंस को फॉलो के कारण से। जो तकनीकें हम रेडिएशन के लिए यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं IMRT या IGRT। उसमें एक तरह से एक्सरे होता है जो कि शरीर पे दिया जाता है, डीप एनर्जी का। उससे रेडिएशन केवल उसी हिस्से पे जाती है जहाँ कैंसर का प्रभाव है, और आसपास के हिस्से जैसे कि थूक की ग्रंथियाँ, मेरुदंड या आँख के आसपास की नसें, इनको बचाया जाता है। रेडिएशन जब करते हैं तो पहले एक चेहरे का मुखौटा बनाया जाता है, एक CT स्कैन किया जाता है और कंप्यूटर पे हम ये सारी चीज़ें मार्क करते हैं कि कहाँ हमें रेडिएशन देना है और किस हिस्से को बचाना है। ये सब करने के बावजूद भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे कि मुंह सूखना, मुंह के स्वाद का चेंज होना, या मुंह में थूक की चिपचिपाहट ज़्यादा बढ़ना, चमड़ी में जलन होना, भुरभुराहट होकर निकलना या कभी कभी पानी आना। कीमो जब हम साथ में करते हैं तो उल्टी का मन होना, कमज़ोरी आना और खून में कमी आना भी रेडिएशन के दौरान देखा जा सकता है। पर इन सब चीज़ों को हम दबा सकते हैं दवाइयों के द्वारा, और यदि आप प्रिकॉशंस लेते हैं तो ये चीज़ें कम रहती हैं। प्रिकॉशंस मेनली रहती हैं कि खाना थोड़ा ठंडा करके खाना है, मिर्च मसाला नहीं खाना है, और कच्ची चीज़ें या अनहाइजीनिकली कुक्ड खाना नहीं खाना है। कुल्ला और गरारा बहुत ही फ्रीक्वेंटली करना है, क्योंकि मुंह का थूक गाढ़ा लेसनुमा हो जाता है, चिपका रहता है, वो केवल कुल्ले से बाहर निकलेगा। तो 10 से 12 बार कुल्ला करने के लिए आपको निर्देश देते हैं। उसके अलावा ताकि दांत भुरभुराए ना या सूखने के कारण दांत खराब ना हो, तो कुछ विशेष टूथपेस्ट आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जो आपको रेडिएशन और रेडिएशन के बाद भी करने होते हैं। 70-80% जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो रेडिएशन के 1.5-2 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि स्वाद भिन्न होना या मुंह सूखना। उसके लिए आपको कुल्ले थोड़े लंबे टाइम तक करने पड़ते हैं। साइड इफ़ेक्ट कब तक रहेंगे वो इस पे भी निर्भर करता है कि हमें कितने बड़े हिस्से में रेडिएशन करना पड़ा। यदि हम स्वाद की और थूक की ग्रंथियाँ बचा पाए तो साइड इफ़ेक्ट 3 महीने तक ख़त्म हो जाते हैं और ज़्यादातर पेशेंट अपनी नॉर्मल जीवन शैली पे वापस आ जाते हैं।